Assalamu alaikum viewers, my name is Danish and you are watching Info with Danish, my YouTube channel where we believe learn and grow, सीखो और बढ़ो। नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो कार फाइनेंसिंग के रेगुलेशंस हैं उनमें जो अमेंडमेंट की है वो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी अमेंडमेंट की हैं और इसका जो बैंक के सार्फिन हैं उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो हम एक एक करके देख लेते हैं जो स्टेट बैंक ने जो अमेंडमेंट की हैं कार फाइनेंसिंग के रेगुलेशन में। सबसे पहले तो उनका टेनर चेंज किया है। पहले ये कार फाइनेंसिंग मैक्सिमम 7 साल के लिए थी, अब उन्होंने ये 7 साल से कम करके 5 साल कर दी है। इसी तरह पहले जो डाउन पेमेंट पे की जाती थी 15% होती थी, यानी 15% डाउन पेमेंट करके आप गाड़ी ले लेते थे, अब ये बढ़ा के 30% कर दी गई है। और इसी तरह पहले एक बंदा जो ऑटो लोन लेता था उस पर किसी तरह का कैप नहीं था, अब एक बंदा तमाम बैंकों से 3 मिलियन से ऊपर तक का लोन ऑटो फाइनेंस में नहीं ले सकता, यानी वो मैक्सिमम जो लोन ले सकता है वो 30 लाख तक का लोन ले सकता है इस जो अमेंडमेंट हुई है उसके बाद। इसी तरह इस पॉलिसी में और इस अमेंडमेंट में जो न्यू और यूज्ड इम्पोर्टेड वहीकल हैं उनके ऊपर स्टेट बैंक ने बैन लगा दिया है कि वो आप ऑटो फाइनेंस यानी कि वो बैंक से फाइनेंस नहीं करवा सकेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा इसमें जो मिडिल इनकम और लोअर इनकम सेगमेंट है उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि जो वहीकल 1000 सीसी तक के हैं इसके ऊपर ये जो नई रिवाइज रेगुलेशन है या जो अमेंडमेंट है इनका असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह रोशन अपनी कार है जो बैंक का प्रोडक्ट है इस पर कोई असर नहीं होगा। और इसी तरह लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स ईवीज़ हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि जो हमारी मिडल से लोअर से मिडल इनकम हमारा सेगमेंट है, जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो बैंक के सार्फिन हैं, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी वो पहले वाली पॉलिसीज़ के तहत ही लोन ले सकेंगे। यानी कि वो डाउन पेमेंट उनकी 15% मिनिमम होगी, टेनर उनका 7 साल ही होगा, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है इम्पोर्टेड व्हीकल के लिए। जो इम्पोर्टेड व्हीकल है उसका तो बैन कर दिया है कि वो बैंक के ज़रिए आप फाइनेंस नहीं कर सकेंगे। बाकी जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड हैं 1000 सीसी तक, तो वो इस पॉलिसी में उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो आप एज़ यूजुअल ही जैसे पहले फाइनेंस करवा रहे थे अब भी करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।